हेलो फ्रेंड्स, 2021 की शुरुआत हो चुकी है। जिसको देखो वही सलाह देता है कि छोड़ो पुरानी बातों को, भूल जाओ सब कुछ। नए साल में नई उम्मीद के साथ नई शुरुआत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर मेन प्रॉब्लम तो ये है कि सभी जानते हैं कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल और ये हमें बार बार नहीं मिलती। सभी इसे बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे खुद को मोटिवेट भी करते हैं। वे सबसे पहले अपना रूटीन बदलना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं मगर फिर भी लेट हो जाते हैं। हम कोई गोल डिसाइड करते हैं मगर उसे पूरा न कर पाने पर खुद को दोषी मान बैठते हैं और कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं कि डल फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी अंधेरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग सिर्फ कभी कभी ही आती है। कुछ टाइम बाद हम सब कुछ भूलकर वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हफ्ते, महीने, साल, कभी कभी पूरी लाइफ गुजर जाती है खुद को मोटिवेट करने में। दोस्तों, खुद को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं खुद को मोटिवेट करने के ऐसे 7 तरीके बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी टास्क को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट। कोई भी ऐसा काम जिसे आप करना चाहते हैं उसके बारे में बिना कुछ सोचे हुए सबसे पहले उसे बस स्टार्ट कर दें। उसके लिए अपने फीलिंग, इमोशंस और दिमाग में चल रहे विचारों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा करूं या ना करूं, ये ठीक है या नहीं है, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, दिमाग में उठ रहे नेगेटिव थॉट से तो हम बाद में सही समय आने पर भी निपट सकते हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम स्टार्ट करना है। ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, मतलब अपना टास्क छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। एक बात हमेशा याद रखें कि एक बार में आप सारे काम नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे एक पानी से भरे हुए ड्रम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहूँ तो शायद आप में से सभी लोग सुनकर घबरा जाएंगे कि इतना हैवी ड्रम एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट होगा। मगर अगर वहीं मैं 10 पानी से भरे बकेट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए कहूँ तो शायद आप में से सभी बड़ी आसानी से कह देंगे हाँ, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने टास्क को एक डायरी में नोट डाउन कर लें। फिर आराम से बैठकर सोच समझकर ठंडे दिमाग से उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी कदम हो सकते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड टू डू लिस्ट बनाएं। फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके अपना काम समाप्त करें। कुछ समय बाद आप अपने आप को मंजिल के एकदम करीब देखेंगे और एक बार जब आप फ्लो में आ गए तो अगला कदम उठाना बहुत आसान हो जाएगा। क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों, याद रखें, एक बार जब काम स्टार्ट हो जाता है तो चीज़ें एक फ्लो में आ जाती हैं। उस वक्त आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में माइंड में नेगेटिव थॉट ना आने दें, क्योंकि नेगेटिव माइंड थॉट कभी भी सिचुएशन पलट सकता है और ऐसे में खुद को मोटिवेट करना इम्पॉसिबल हो सकता है। क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी अपने अंदर आभार की भावना पैदा करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए दूसरों का आभारी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपने एक बात पर ध्यान दिया है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे बारे में अच्छा बोलता है तो हमें अंदर से एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें कोई भी टास्क दो, हम उसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। यानी अच्छा महसूस करने के लिए सबसे ज़रूरी और इफ़ेक्टिव तरीका है आभारी होना। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का आभार व्यक्त करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ये लिख लें कि हर रोज़ हमें अपने डेली की लाइफ से ही 3 चीज़ों का आभार व्यक्त करना है। वो कुछ भी हो सकता है, सुबह की चाय से लेकर आपके पेट्स तक, यहाँ तक कि आप जिस चेयर पर बैठते हैं वो भी। मीन्स यू कुड मेक दिस पार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन। बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद के प्रति दयालु बने। फ्रेंड्स, जब कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, खुद को बुरा भला कहने लगते हैं, कोसने लगते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हमसे तो कोई काम अच्छी तरह हो ही नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। खुद से बात करने की कोशिश करें। सोचें कि अगर यही गलती किसी और से हुई होती तो क्या आप उसे भी इतना ही बुरा भला कहते? शायद नहीं। आप उसे समझाते कि कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है।
अगर आप किसी और के लिए इतने दयालु हो सकते हैं तो खुद अपने लिए क्यों नहीं। एज ए ह्यूमन अपने अंदर के स्ट्रेंथ को याद करें और उसके बाद अपने काम पर वापस आएं और फिर ठंडे दिमाग से काम शुरू कर दें। बी कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक बने। जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो आपके पास सीखने और सुधरने का गोल्डन चांस होता है। अपने आप से ये सवाल करें कि आखिर ये गलती मैंने की क्यों और फ्यूचर में इस गलती से दोबारा कैसे बचा जा सकता है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप जो कुछ भी सीखते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी गलतियों को चांस में बदलने लगते हैं। कट योर टू डू लिस्ट डाउन। ये आखिरी और सबसे ज़रूरी पार्ट है कि हम अपने टू डू लिस्ट के टास्क को एक एक करके कट करते जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन में 3 से ज़्यादा टास्क को ना चुनें। दोस्तों, ये जो हमने टू डू लिस्ट बनाई है ना, वो हमारे टास्क को ऑर्गेनाइज करने में और टास्क कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इसलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं दिव्या सिंह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।